कथा आती है भगवान के दो भक्त राका और बाका। ऐसे दिव्य भक्त थे ठाकुर जी के कि एक बार भगवान ने सोचा मैं कुछ दे दूं। एक दिन गए जंगल में, लकड़ियों को काट करके इकट्ठा कर दिया। दोनों आए, पता चला अरे राम राम, आज पहले ही कोई आ गया, लकड़ी ले गया। भगवान ने एक दिन सोचा चलो कुछ स्वर्ण मुद्रिका गिरा देता हूँ, ले लेंगे। स्वर्ण मुद्रिका गिरा दिया तो पतिदेव आगे देखे, उनको स्वर्ण लगा तो मिट्टी डालने लगे, कहीं पत्नी के अंदर इच्छा ना हो जाए। तो पत्नी ने कहा अरे आप भी क्या मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो। पतिदेव ने कहा अरे राम राम, हमसे ज्यादा भी इनकी भक्ति बड़ी है। मेरी दृष्टि में तो ये सोना है, लेकिन इनकी दृष्टि में सोना भी मिट्टी है। ऐसे ऐसे भक्त। भगवान ने कहा मैं देना भी चाहूंगा, फिर भी श्री सुदामा जी स्वीकार नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कि एक दिन एक महात्मा आए, मैं तो कहता हूं महात्मा नहीं, लक्ष्मी जी ने भेजा। आज साक्षात श्री सुदामा जी के घर द्वारिकाधीश ही साधु बन करके आ गए। साधु बन करके आए और जब भिक्षाटन किया तो सुशीला जी ने कहा ननो ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियापति। हे प्रभु क्या दे दूं, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ है ही नहीं। भगवान ने कहा, उस साधु ने कहा तुम क्यों चिंता करती हो, एक बार अपने पति को द्वारिकाधीश के पास भेज दो। तुमको नहीं पता जो द्वारिकाधीश हैं वो बचपन के मित्र हैं आपके पतिदेव के। अच्छा महाराज जी, ये राज आज तक मुझे नहीं पता था कि द्वारिकाधीश हमारे स्वामी के मित्र हैं। अब विचार करो, जिसने अपने कभी पत्नी से नहीं बताया कि जो द्वारिका के राजा हैं वो मेरे मित्र हैं, इससे बड़ा महात्मा दुनिया में और कौन होगा। क्योंकि सुदामा जी जानते थे जिस दिन इनको पता चल जाएगा श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं, उसी दिन ये हमें भेजेंगे। इसलिए इस रहस्य को कभी बताया ही नहीं कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं। जैसे ही पता चला संत महात्मा चले गए और सुदामा जी के पास सुशीला जी आई और कहा प्रभु आपसे हमने कभी कुछ मांगा नहीं। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि भिखारी सुदामा जी नहीं थे, भिखारी सुशीला जी थी। अरे जो भक्त को भगवान के पास भेजता है वो भिखारी नहीं होता, वो तो गुरु होता है। जो भक्त को भगवान से मिलाता है वो गुरु होता है। सुदामा जी भजन तो खूब करते हैं लेकिन दर्शन करने कभी नहीं जाते। सुशीला जी कहते हैं कि प्रभु जाओ कम से कम एक बार श्री कृष्ण कन्हैया द्वारिकाधीश का दर्शन करके आ जाओ। तो किसी तरह टालना चाहा कैसे जाएं, तो सोचा युक्ति लगाई। कहा देखो मित्र के घर, गुरु के घर, बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर के जाना चाहिए। सुदामा जी ने सोचा यदि ऐसी शर्त रखूंगा तो घर में कुछ है नहीं, ना कुछ होगा और ना ये हमें भेजेंगी। श्री सुशीला जी अंदर गईं और अंदर सारे बर्तनों को देखा, एक कण भी घर में नहीं था। पीछे से खिड़की थी, खिड़की से पड़ोसी के यहाँ गईं। पड़ोसन से कहा बहन मुझे 3 मुट्ठी चावल दे दो, 3 मुट्ठी चावल दे दो। भीख नहीं मांगा। याचित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रान् पृथक तण्डुलान्। याचना की। माताएं कभी कभी घर में जब कुछ नहीं होता है तो पड़ोस से उधार ले लेती हैं। बहन मेरे पास भी नहीं है, अभी आप दे दो, जब हो जाएगा तो आपको मैं पुनः वापस कर दूंगी। तो याचना किया, मेरे मित्र द्वारिका जा रहे हैं, वो लौट करके आएंगे तो जो मैं आपसे ले रही हूं वो मैं आपको वापस कर दूंगी। पड़ोसन ने कहा बहन दे तो देती, लेकिन मेरे यहाँ भी सुबह सुबह ही धान आया था, जो परिश्रम से मुझे मिला था उसको तो मैंने चढ़ा दिया, अब बचा नहीं है। सुशीला जी के भाव को जब देखा, चलो बहन देखती हूँ, हो सकता है भूसी में ही कुछ कण मिल जाएं। सुशीला जी को लेकर के आई, भूसी में देखा, भूसी के कणों को देखा तो कुछ टूटे टूटे चावल मिल गए। इसीलिए लिखा याचित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रान् पृथक तण्डुलान्।
वो तंडुल एक जैसे नहीं है, कुछ टूटे हैं और कुछ महाराज समूचे हैं। ऐसे चावलों को 3 जगह से एकत्रित किया, लेकर के आई, एक जीर्ण शीर्ण कपड़े में बांध दिया, थमा दिया सुदामा जी को। अब तो जाओगे आप। सुदामा जी जब चलने लगे तो सुदामा जी ने पूछा, वो पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा। श्री सुशीला जी कहती हैं, 1 मास द्वैपाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीन मो। सुशीला जी ने कहा, वो पूछेंगे तो यही बता देना, हे द्वारिकाधीश, मैंने सुना है 1 मास द्वैपाख में 2 एकादशी होए। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। दोनों महीनों में एक दिन एकादशी आती है। लेकिन ऐसा हमने क्या बिगाड़ा है आपका कि हे दीनदयाल द्वारिकाधीश, यहाँ पर नित्य ही एकादशी हो रही है, नित्य ही बच्चे भूखे रह रहे हैं। बस इतना ही कह देना, इतना भाव दिया। सुदामा जी पोटली को लिए। अब सुदामापुरी से द्वारिकापुरी की दूरी ज्यादा है। भगवान के भजन को करते हुए सुदामा जी चलने लगे।